एक लड़की जो कि बेहद ही पढ़ी लिखी होती है, लेकिन उसके एक फैसले ने उसके जीवन के 2 सालों को इस तरीके से बर्बाद किया कि उसको जिंदगी भर अफसोस रहा। उस लड़की के बारे में अगर आपको जानना है, लड़की नहीं आप उसे महिला कहेंगे क्योंकि वो एक शादीशुदा होती है और अपने पति से इस आक्रोश में आकर तलाक लेती है कि वो पढ़ा लिखा कम था। वो सोचती है कि इसने मेरे साथ धोखा किया और असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। कहानी को अगर पूरा जानना है तो आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बना रहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ की सच्ची घटना। यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि एक कंपनी में जॉब करती है, बहुत ही पढ़ी लिखी होती है। तभी उसको एक लड़का मिलता है जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा है और वो बस नौकरी लगने के लिए ही तैयार था। वो खुद एक सॉफ्टवेयर की कंपनी में इंजीनियर होती है और तभी वो अपनी नौकरी को छोड़कर उस लड़के से शादी कर लेती है। शादी के बाद वो लोग रहने लगते हैं। करीबन 2-2.5 साल उनके बहुत प्यार से बीतते हैं, लेकिन अब जब भी वो लड़का नौकरी के लिए जाता, वहीं से उसे वापस भेज दिया जाता। वो इंटरव्यू में सिर्फ 10 से 12 हज़ार की नौकरी उसे मिलती और उस नौकरी को वो कर नहीं पाता है क्योंकि उसने जो पढ़ाई की थी वो डिग्रियां बनवाई थी कुछ ऐसे कॉलेज से जहां पर पैसे लेकर डिग्रियां बना दी जाती हैं। अब ये सच उस लड़की के सामने भी आ चुका था जिसका नाम था गरिमा। अब वो अपने पति से परेशान रहने लगती है, बात बात पर उससे लड़ाई करती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। यहाँ पर उसका पति रोहन बार बार उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, मैं खुद भी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, इस वजह से मैं स्कूल नहीं जाता था, कॉलेज नहीं जाता था, तो उन्होंने मेरे लिए डिग्रियां बनवा दी। उन्हें लगता था कि डिग्रियां होने से ही जॉब मिल जाती है और ना ही मुझे पता था कि बिना पढ़े जॉब नहीं मिलती है। वो उसकी बातों को नहीं सुनती है और उस पर लगातार गुस्सा रहती है और अब वो उसे छोड़कर चली जाती है और साथ ही साथ वो अपनी ननद और अपने सास ससुर से बहुत प्यार करती है। उसे छोड़कर तो चली जाती है अपने मायके और अपने पति से तलाक ले लेती है और वहाँ जाकर जब भी उसे टाइम मिलता तो अपने सास ससुर से मिलने चली आया करती थी। उसकी छोटी ननद थी गुड़िया, उससे भी वो बहुत प्यार करती थी, उससे भी मिलने के लिए आया करती थी। सिलसिला यूं ही चल रहा था। लगभग 2 साल बीत चुके थे। अब वो लड़की फिर से उनसे मिलने आती है जब गरिमा, तो उस समय उसके ससुर का देहांत हो जाता है। जब ससुर का देहांत का पता चलता है तो उसको फ़ोन किया जाता है, तो वो उससे मिलने आती है, उन्हें देखने आती है, कहती है कि अभी उनका अंतिम संस्कार मत करना, मुझे उनके अंतिम दर्शन करने हैं। और वो वहाँ पर आती है, अपने ससुर के अंतिम दर्शन करती है जैसे एक बहू करती है और उसके वहाँ कुछ बैठकर शोक व्यक्त कर कर फिर अपने घर पर जाती है। ये सिलसिला लगातार चल रहा था। अब कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा होता है कि गुड़िया की शादी पक्की हो जाती है और वो शादी भी वो गरिमा ही पक्की कराती है। वो गरिमा ही उस लड़के को देखती है, जांच पड़ताल करती है, क्योंकि वो जो लड़का था रोहन, वो बहुत ही भोला था, बहुत ही सीधा था। इसलिए उसकी बहन के लिए भी उसकी तलाकशुदा पत्नी ने लड़का ढूंढा और शादी तय हो जाती है। लेकिन शादी से 2 दिन पहले ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। जब माँ का देहांत होता है तो ये बात उस लड़की गरिमा को पता लगती है और वो रोती हुई वहाँ पर आती है तो उसकी गुड़िया जो ननद थी उससे लिपट कर रोने लगती है। कहती है कि भाभी आप तो चली गई और अब मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, पिता पहले ही चले गए थे, अब मैं किसके सहारे रहूं, कैसे मेरी शादी होगी, कैसे ये सारा काम होगा। यही बात उसका पति रोहन उससे कहता है कि अब मेरी जो बहन है उसके लिए सामान खरीदारी करने के लिए कोई नहीं है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो क्या तुम थोड़ा सा समय हमें दे सकती हो कि जिससे मैं अपनी बहन का शादी कर सकूं। तभी वो कहती है कि ठीक है, तो मैं रुक जाती हूँ। तभी उस दिन उस माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद वहीं पर वो रुकते हैं और गुड़िया के पास उसकी भाभी गरिमा सो जाती है। जब रात को वो लेटी हुई होती हैं तभी गुड़िया अपनी भाभी गरिमा से कहती है कि भाभी तुम तो भैया को छोड़कर चली गई और अब माँ भी चली गई और अब मैं भी शादी करके चली जाऊंगी, मेरे भैया को पता नहीं क्या हाल होगा। ना तो वो शादी करते हैं ना नई भाभी लाते हैं, कहते हैं कि मुझे जीवन भर अकेले रहना है, जब गरिमा ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो मेरा साथ कौन दे सकता है। इस बात को सुनकर जो गरिमा है उसे बहुत पछतावा होता है। तभी वो कहती है कि भाभी तुमने शादी क्यों नहीं की। तभी वो कहती है कि गुड़िया
मेरी शादी तो 2 साल पहले ही हो चुकी है। जब मैं यहाँ से चली गई थी तो मेरे माता पिता को मेरी बहुत चिंता होती थी। इसी वजह से उन्होंने एक लड़के को ढूंढकर मेरी शादी करा दी। वो बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे कमाता है, लेकिन वो मेरी कदर बिल्कुल भी नहीं करता। वो मुझे प्यार बिल्कुल नहीं करता और सारा दिन मुझे तानाकसी करता रहता है और बस मेरे साथ लड़ाई झगड़े करता है। इस बात को सुनकर गुड़िया चुप हो जाती है और कहने लगती है, भाभी आपने तो शादी कर ली, हमें तो बताया ही नहीं। तभी वो कहती है कि मुझे मौका ही नहीं मिला। तभी रात सुबह हो जाती है, रात निकल जाती है, वो लोग सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो वो अपनी माँ की शोक सभा को उठाकर रख देते हैं और फिर उसके बाद वो शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। जो भी सामान मार्केट से खरीदना था तीनों खरीदने के लिए जाते और सारा काम करने के बाद अब दूसरे ही दिन शादी थी। शादी की तैयारियां थी, सब कुछ हो चुका था, बारात आने वाली थी। तभी गरिमा का दूसरा पति वहां आ धमकता है और आते ही गरिमा को उल्टा सीधा बोलने लगता है। जब वो उससे उल्टा सीधा बोलता है तो रोहन कहता है कि मैंने आज तक इससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, तुम इससे ऊंची आवाज़ में बात क्यों कर रहे हो। तभी उसे पता लगता है कि ये मेरे पति हैं। इस बात को सुनकर रोहन को बहुत बड़ा धक्का लगता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहता है और कहता है कि तुम जो भी करना है, अभी 2 घंटे में मेरी बेटी बहन की विदाई हो जाएगी, तुम इसको ले जाना और जो भी तुम्हें बात करनी है वो अलग से कर लेना, लेकिन मेरे सामने गरिमा से कुछ मत कहो। तभी वो जो उसका पति है दूसरा, वो उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है और गरिमा के साथ लड़ने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो अभी चलो, नहीं तो कभी मेरे पास मत आना। तभी गरिमा को गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहूँगी। वो इतनी बात सुनता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब 2 घंटे हो जाते हैं, उस गरिमा की ननद की शादी हो जाती है। लेकिन जब शादी होती है, शादी के बाद जब गुड़िया की विदाई हो रही थी, तभी गरिमा का हाथ अपने भाई रोहन के हाथ में देती है गुड़िया और कहती है, भाभी तुम फिर से आ जाओ। तभी यहाँ पर गरिमा कहती है कि हाँ, मैं अब इसको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि इससे पहले रोहन की और गरिमा की जब बातें हुई थी तो रोहन ने एक बात कही थी, मेरे पिता का देहांत हो चुका तुम आई थी, मेरी माँ का हो चुका तुम आई थी, मेरी बहन की विदाई हुई तुम आई, अब बस एक बार और आना है तुम्हें, जब मेरा देहांत होगा, मैं अपने आप को मैं अपना शरीर पूरा करूँगा, तब तुम्हें बस आना है। और इस बात से गरिमा का दिल पिघल जाता है और वो अपनी गलतियों पर पछता कर कहती है कि मैं अब कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और वो वहाँ पर रहने लगते हैं। लगभग 10 साल उनकी शादी को, दोबारा से जब वो मिले 10 साल हो चुके हैं, वो दोनों साथ में हैं, 2 बच्चे उनके हो चुके हैं, परिवार भरा पूरा है और वो जो दूसरा पति था उसको वो तलाक दे चुकी है। एक ऐसी कहानी हमारे सामने आई जिसमें एक लड़की की जल्दबाजी ने, जिसने सिर्फ पैसा देखा, तरक्की देखी और अपने सच्चे और अच्छे पति को छोड़कर एक पैसे वाले पति को चुना जिसने उसकी कदर नहीं की, तो उसे एहसास हुआ। लेकिन यहाँ पर तो गरिमा किस्मत वाली रही जो उसके पति ने दूसरी शादी नहीं की। अगर उसका पति भी दूसरी शादी कर लेता तो आज गरिमा कहाँ जाती। इस कहानी को लाने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि कोई भी फैसला आप जल्दबाजी में ना लें, इंसान को जांचें, परखें और हो सके, क्योंकि जब हमारे माता पिता हमारी शादी कराते हैं और हम एक बंधन में बनते हैं तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हमें उन्हीं का बन के रहना चाहिए। अब हमारे कानून में तलाक जैसा एक कानून पास हो चुका है, तो इसी के हिसाब से महिलाएं अपने हिसाब से तलाक ले रही हैं, पुरुष अपनी काबिलियत के हिसाब से तलाक ले रहे हैं। ये कैसा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या ये सही है या गलत है, जो भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमें आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मोटिवेशन ग्रो होता रहता है और ऐसी ही सच्ची घटनाएं हम आपके सामने लाते रहते हैं। देखते रहिए हमारी क्राइम रिपोर्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।